सर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद ईरान बहुत खूंखार हो गया है और बहुत धमाकेदार सबको पिटाई कर रहा है, तो थोड़ा-सा बताइए डिटेल में। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है और उसने तकरीबन 8 कंट्रीज पे हमला करके बता दिया है कि हम बदला लेंगे जहां से ईरान पे हमला हो रहा है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और दूसरे जो अरब कंट्रीज़ हैं उन पे ईरान का कंटिन्यूस हमला हो रहा है। बहरीन के जो 5th फ्लीट है एयर बेस है अमेरिका का, नेवी का, उसको ईरान ने उड़ा दिया है। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ये घातक अमेरिका के लिए है और इसराइल पे तो हमला हुआ ही हुआ है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिन बेसिस से अमेरिका हमला कर रहा था ईरान पे, ईरान के वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगरची, उन्होंने कहा है कि देखिए आप अपने इलाके को हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत होने दीजिए, नहीं तो हम तो अमेरिका एयरबेस को हमला करेंगे। तो जो अब तक ईरान ने नुकसान किया है वो व्यूअर्स को बताएंगे, जो आमतौर पे नहीं बताया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए। ये बुर्ज अल अरब होटल है जहाँ अयास लोग हुआ करते थे, इस होटल को दुबई में ईरान ने उड़ा दिया है। इसके अलावा पाम होटल को भी उड़ाया गया है ईरान के जरिए। जायद इंटरनेशनल अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है जहाँ से एयरबेस है अमेरिका का, इसको भी ईरान ने हिट किया है, इसको भी उड़ाया है। इसके अलावा अबू धाबी का अल धबरा जो है उसको उड़ा दिया है एयरबेस को। इसके अलावा यूएई में तकरीबन ईरान ने 200 से ज़्यादा मिसाइल को मारा है, इसने फायर किया है यानी मारा है, और 137 ड्रोन से भी हमला किया है। ये काफ़ी बड़ा हमला है और ये रिजीम चेंजर बनेगा। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। कतर के अल उदैब जो वहाँ का एयरपोर्ट है उसको भी उड़ा दिया गया है। ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिक, फौज में लॉजिस्टिक का वो होता है रडार चलाने का, आर्मी का मूवमेंट वगैरह जहाँ से नज़र रखा जाता है, उसको भी उड़ाया गया है। अली अल सालेम को भी जो लॉजिस्टिक बेस है उसको उड़ा दिया गया है। तो इस तरह सऊदी अरब के रियाद देखिए प्रिंस सुल्तान बेस जो यूएसए का है इसको उड़ा दिया है। तकरीबन ईरान ने कहा है कि हमने 14 बेसेस को अमेरिका को हमने उड़ाए हैं और ऐसा ही इसराइल पर भी घातक हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे इसराइली मारे गए हैं और कई सौ अमेरिकी फौजी अब तक मारे जा चुके हैं। तो अब तक का रिपोर्ट ये है। हम एक स्टेटमेंट बताना चाहते हैं। खान सर कहा करते थे कि अमेरिका इतना टॉर्चर करता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाएंगे तो आप आतंकवादी हो जाइएगा। अगर आप अमेरिका से हथियार खरीद के किसी और पे इस्तेमाल करते हैं तो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो खान सर कोट करना चाहते हैं कि अमेरिका इतना टॉर्चर करेगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हथियार उठाएंगे तो अमेरिका उससे ज़्यादा मारेगा। लेकिन हम देखिए कि इस ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तभी बातचीत हो रही थी जिनेवा में जब तक अचानक अमेरिका ने हमला करके वहाँ के सुप्रीम लीडर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, एडवाइजर जो थे सुप्रीम लीडर के, अली जरजानी करके उनका नाम है, उन सबको इसने मार दिया है। रवीश कुमार की अगर आप देखते हैं तो रवीश कुमार ने साफ कहा है कि जो अरब देश अपना एयर बेस दे रहे हैं ना ईरान पे हमला करने के लिए, कल उनकी बारी है, आप इससे बच नहीं सकते। दरअसल अमेरिका इंपीरियलिज्म की पावर को इस्तेमाल कर रहा है, इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, एक एक करके सब पे कब्जा करेगा और एक न्यू कोलोनियलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भैया या तो अपना इकोनॉमी हमें दे दो, पैसा हमें दे दो, नहीं तो हम मारेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट का गेम ओवर होने जा रहा है ईरान के बाद और कंप्लीटली इजराइल और अमेरिका का कब्जा होगा मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट को खाने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड पे उन्हीं का कब्जा चलेगा और जिन पे चाहेंगे टैरिफ लगाएंगे, जिन पे चाहेंगे और दब्बा दिखाएंगे। ऐसे ही होने जा रहा है। ईरान एक बहुत बड़ा बैरियर था उनके रास्ते में, उसे ऑलमोस्ट हटाया जा रहा है, लेकिन ईरान हटेगा उससे पहले कि बहुत भारी तबाही लाएगा। ईरान के हटने से हटे वे अभी इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। ईरान कभी सुपर पावर रहा है, जो इतिहास को जानते हैं, आज से 1000 साल 1500 साल पहले वो सुपर पावर थे। तो ईरान कभी किसी का गुलाम नहीं था कि वो इतना जल्दी सरेंडर करेगा। वे लड़ाई लंबी चल सकती है और इसराइल की तबाही बहुत ज़्यादा होगी, खासतौर पे सुप्रीम लीडर के जो वहाँ शहीद होने के बाद ये लड़ाई भयानक चलेगी, क्योंकि सारा सिंपैथी एक 90 साल के बुजुर्ग के तौर पे जाएगी कि उनको मार दिया गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।